दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय गुर्दे में पथरी होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर दूसरे इंसान के गुर्दे में पथरी है और जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, परेशानी देती है। हम तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन गुर्दे की पथरी नहीं निकलती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर आए हैं जिन्हें लेने के बाद 10 mm तक की भी पथरी चुटकियों में निकल जाएगी। वो कौन सी दवाई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है स्टोन क्रिस्टल। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पथरी नहीं होती, पथरी का चूरा होता है, क्रिस्टल होते हैं, छोटी छोटी पथरी होती है। तो उसमें कौन सी दवाई दी जाती है ये हम जानेंगे। और बहुत सारे लोगों के 1 mm से 4 mm तक की पथरी होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 4 mm तक की होती है। तो उसमें कौन सी दवाई दी जाती है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, मतलब पथरी की वजह से मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है, तब कौन सी दवाई दी जाती है। और अगर किसी के 4 mm से 7 mm तक की पथरी है तब कौन सी हम मेडिसिन देंगे। और अगर किसी के 8 mm से 10 mm तक की पथरी है गुर्दे में तब कौन सी दवाई हम देंगे। हम यहाँ सभी तरह की जो है छोटी बड़ी सभी तरह की पथरियों को निकालने की दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन आती है स्टोन क्रिस्टल, मतलब इसे हम पथरी का चूरा भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जो है पथरी का चूरा होता है, मतलब पथरी नहीं होती, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम स्टोन क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टल हैं ये हो सकते हैं किडनी, मतलब गुर्दे में हो सकते हैं, या फिर यूरेटर्स में हो सकते हैं। यूरेटर्स मतलब इस तरह की आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये नली से निकलती है जो कि हमारे गुर्दे से यूरिनरी ब्लैडर में को जाती है, इसमें ही पथरी फंस जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ करती है। या फिर यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्र की थैली, पेशाब की थैली जो है, इसमें अगर चूरा बन गया है, पथरी के चूरे अटक गए हैं, तब कौन सी दवाई दी जाएगी। तो उसमें दोस्तों ये मेडिसिन दी जाएगी। आप देख सकते हैं एल्कासोल सिरप, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है एल्कासोल, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होता है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ये जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में दी जाती है, ये कितनी मात्रा में सिरप दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, हमने एज के अकॉर्डिंग जो है डोज बताई है। जैसे मान लीजिए 1 साल से 8 साल तक का कोई बच्चा है तो उसे 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, अगर जो है 1 साल से 8 साल तक का बच्चा है तो। और अगर कोई 8 साल से 18 साल तक का है तो उसे 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार, 5 ml सुबह और 5 ml शाम को पानी के साथ दे सकते हैं। और अगर कोई 18 साल या 18 साल से ऊपर है किसी की उम्र तो उसे 10 ml BD मतलब 10 ml दिन में 2 बार, 10 ml सुबह और 10 ml शाम हम दे देंगे। तो पथरी का चूरा, पथरी का क्रिस्टल जो है मूत्र के रास्ते निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है 1 mm से 4 mm तक की स्टोन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब बहुत सारे लोगों के जो है 4 mm तक की पथरी होती है और साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब पेशाब की नली में, मूत्र की नली में इन्फेक्शन भी होता है। तो उसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो ये मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीरी सिरप, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। नीरी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये 1 mm से 4 mm तक की पथरी को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी के पेशाब की नली में इन्फेक्शन है या गुर्दों में इन्फेक्शन है, तब भी जो है ये उसको ठीक कर देती है। और इसके अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर हम डोज की बात करें तो 1 साल से 8 साल तक का कोई बच्चा है तो उसे 2.5 ml TDS मतलब 2.5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। और अगर 8 साल से 18 साल किसी की उम्र है तो उसे 5 ml TDS मतलब 5 ml दिन में 3 बार, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर और 5 ml शाम हम दे सकते हैं। और अगर कोई 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति है तो उसे 10 ml BD मतलब 10 ml दिन में 2 बार ही देंगे, 10 ml सुबह और 10 ml शाम हम दे देंगे। तो 4 mm तक की पथरी भी निकल जाएगी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है 4 mm से 7 mm तक की स्टोन। बहुत सारे लोगों के 4 mm से बड़ी होती है, 7 mm तक की स्टोन होती है, पथरी होती है। तो उसमें दोस्तों क्लियर स्टोन ड्रॉप आता है। आप देख सकते हैं क्लियर स्टोन, ये एक होम्योपैथिक ड्रॉप है, ये दिया जाता है। ये 4 mm से 7 mm तक की पथरी को तोड़ के उसका चूरा बनाकर पेशाब के रास्ते निकाल देता है। और इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इस क्लियर स्टोन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम बताएंगे। तो ये दी जाती है 4 mm से 7 mm तक की पथरी को निकालने में। और इसकी अगर हम डोज की बात करें
तो 1 साल से 10 साल तक का कोई बच्चा है तो 5 ड्रॉप्स बीडी मतलब 5 बूंदे सुबह और 5 बूंदे शाम हम दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और अगर कोई 10 साल या 10 साल से ऊपर का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का, जितनी भी ऊपर उसकी एज है, तो उसे 10 ड्रॉप्स बीडी 10 बूंदे दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है 8 mm से 10 mm तक की स्टोन। तो दोस्तों उसमें जो है R27 ड्रॉप दी जाती है। ये 8 mm से 10 mm तक की पथरी को निकाल देती है। ये एक होम्योपैथिक ब्रांड होता है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 1 साल से 10 साल तक के बच्चे को 5 ड्रॉप्स बीडी मतलब 5 बूंदे सुबह और 5 बूंदे शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। और अगर 10 साल या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसे 10 ड्रॉप्स बीडी मतलब 10 बूंदे दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने सारी मेडिसिन के बारे में बता दिया कि कितनी mm तक की स्टोन को निकालने में कौन सी दवा दी जाती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर